बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीएचपी के एडवांस कोर्स के लेक्चर नंबर 4 के साथ हाजिर हैं। पीएचपी के इस लेसन के अंदर जिस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है वो है कुकीज़। पीएचपी की अगर हम कुकीज़ की बात करें तो सबसे पहले हमने इसका कॉन्सेप्ट लर्न करना है कि बेसिकली कुकीज़ होती क्या हैं और हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और इसकी प्रैक्टिकल क्या एग्जांपल्स हैं। कुकीज़ बेसिकली आपकी स्मॉल फाइल्स होती हैं जो आपके क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर यानी कि जो यूज़र का कंप्यूटर होता है वहाँ ये बनती हैं। अब कुकीज़ और जो सेशंस हैं उनमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो यही है कि जो आपके सेशन होते हैं या सेशन डाटा होता है वो सर्वर के ऊपर स्टोर होता है, वाइल द कुकी डाटा इज स्टोर ऑन क्लाइंट, कि कुकी का डाटा क्लाइंट के ऊपर यानी कि यूज़र के कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोर होता है। अब ये क्यों किया जाता है और इसका क्या बेनिफिट है, इसकी जस्ट मैं आपको एग्जांपल दूं कि लेट्स सपोज कि अगर आपने एक वेबसाइट खोली और उसको लोड होने में 10 सेकंड लगे, लेकिन अगली बार जब आप सेम वही वेबसाइट दोबारा आप ओपन करेंगे तो आप फील करोगे कि वो 6 से 7 सेकंड्स के अंदर ओपन हो जाएगी। उसकी रीज़न ये होती है कि वो वेबसाइट क्लाइंट के ऊपर यानी कि जिस यूज़र ने उसको ओपन किया होता है उसके कंप्यूटर के अंदर कुकीज़ के अंदर अपना डाटा स्टोर करवा देती है और जब वो रिक्वेस्ट दोबारा उसी साइट से देता है तो वो कुकीज़ से उसके डाटा को वो रिट्रीव कर लेती है। तो इस तरह हम प्रोग्रामर्स कुकीज़ को अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ करते हैं। अब यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइज होता है कि सेशन वेरिएबल्स को या सेशन को यूज़ किया जाए या कुकीज़ को यूज़ किया जाए। इट्स टोटली डिपेंड कि आपका प्रोजेक्ट या आपकी एप्लीकेशन कैसी है। कि अगर आपकी एप्लीकेशन के अंदर बहुत सेंसिटिव डाटा है और आप उसको क्लाइंट पे नहीं स्टोर करवाना चाहते तो देन आप सेशन के ऊपर जाके और सेशन डाटा वेरिएबल्स को यूज़ करो और उस डाटा को फिर सर्वर के ऊपर स्टोर करवा दो। अगर आपका डाटा इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है या इतना सेंसिटिव नहीं है तो फिर आप कुकीज़ को बड़े आराम से यूज़ कर सकते हो। कुकीज़ को जब हम यूज़ करते हैं तो कुकीज़ के हम टाइमिंग सेट कर सकते हैं, पाथ सेट कर सकते हैं, हम उसकी डोमेन जहां वो एग्जीक्यूट हो रही है उस डायरेक्टरी को हम सेट कर सकते हैं। अब कुकीज़ की रियल टाइम या मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल्स क्या हैं कि जैसे आपने जब इवन आपने अगर वेबसाइट्स को देखा होगा लाइक गूगल, याहू, जब हम साइन इन कर रहे होते हैं तो नीचे एक चेक बॉक्स होता है रिमेंबर मी, आप उस पर साइन इन करते वक्त टिक कर देते हो तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप लॉग इन करते हो उस सेम वेबसाइट को तो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड की इंफॉर्मेशन नहीं देनी पड़ती, वो ऑलरेडी उसके अंदर आ जाती है। सिमिलरली कि अगर हमने यूज़र का नेम को स्टोर करवाना है या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमने यूज़र को आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए कुकीज़ आर द बेस्ट। हम कुकीज़ के अंदर उसका डाटा स्टोर करवा सकते हैं और उसको हम बाद में प्रोसेस कर सकते हैं या व्यू कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं या इम्पोर्टेंस है कुकीज़ की जो हम अपने प्रोग्राम के अंदर अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर कुकीज़ को यूज़ करते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये राइज होगा कि हाउ टू क्रिएट कुकी, कि कुकीज़ क्रिएट किस तरह करेंगे। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान चीज़ है कि सेट कुकीज़ का हमारे पास एक फंक्शन है जिससे हम क्या करेंगे कि कुकीज़ को सेट करेंगे और इसका सिंटैक्स क्या है कि हम नेम देते हैं यानी कि वेरिएबल का नेम, उसके बाद वैल्यू कि क्या वैल्यू उसके अंदर आ रही है, उसकी एक्सपायरी डेट कि कहाँ कितने टाइम तक कुकीज़ क्लाइंट के कंप्यूटर के अंदर स्टोर रहे, फिर पाथ और डोमेन, और ये चीज़ें हम देके हम किसी भी कुकी को सेट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल कि मैंने एग्जांपल के अंदर क्या किया कि मैं एक एग्जांपल बनाऊंगा जिसमें कुकी का नाम जो वेरिएबल का नाम है वो मैं यूज़र रख लूँगा और उसको वैल्यू काशिफ असाइन कर दूंगा और मैं उसको ये इंस्ट्रक्शन दूंगा कि वो आफ्टर 1 आवर वो क्या हो एक्सपायर हो जाए। तो इस तरह मैं अपनी एक कुकीज़ बनाऊंगा और फिर मैं उस कुकी को रिट्रीव भी करूंगा। अब आपने बड़े गौर से देखना है कि सबसे पहले उसी तरह मैंने अपना नोटपैड ओपन किया, यहाँ मैंने पीएचपी के स्टैंडर्ड टैग्स लिखे और यहाँ मैंने कुकी को सेट किया। मैंने लिखा सेट कुकी ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले वेरिएबल का नाम लेट्स सपोज मैंने लिख दिया यूज़र, ठीक है। उसके बाद मैंने उसकी वैल्यू लेट्स सपोज KSH काशिफ और फिर एक्सपायरी डेट।
अब एक्सपायर मैं कहता हूँ कि 1 घंटे बाद हो, तो मैं लिखूँगा टाइम का फंक्शन और प्लस 3600 सेकेंड, कि 1 घंटे के अंदर 3600 सेकेंड्स होते हैं कि क्या हो कि ये जो कुकी स्टोर हो रही है ये 1 घंटे के बाद फिर एक्सपायर हो जाए। यानी कि यूज़र क्या है, मेरा वेरिएबल नेम है, काशिफ क्या है, उसकी वैल्यू है, टाइम प्लस 36 क्या है कि मैंने उसकी एक्सपायरी दे दी कि वो 1 घंटे के अंदर क्या रहे, स्टोर रहे यूज़र के अंदर, और फिर उसके बाद क्या हो जाए, एक्सपायर हो जाए। ओके जी, अब मैंने इसको फाइल सेव किया और लेट्स सपोज के मैं इसको सेव करता हूँ और इसका नाम मैं lesson4.php मैंने रख दी और इसको सेव कर दी। अब मैंने ये क्या किया कि एक सिंपल सी मैंने कुकी क्रिएट कर ली और मैंने उसको lesson4.php के नाम से मैंने सेव कर दिया। अब मैं ये भी एक मैसेज कर सकता हूँ कि लेट्स सपोज मैं इको कर दूँ आपके कॉन्सेप्ट के लिए कि कुकी इज़ सेट, कि ये मैंने आपके कॉन्सेप्ट के लिए मैसेज करवा दिया प्रिंट, जो स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। इसको सेव किया। अब मैंने अपना ब्राउज़र ओपन किया और यहाँ मैं इसको ओपन करता हूँ और इधर लिखता हूँ lesson4.php और देखिए जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया आप देख सकते हो कि कुकी इज़ सेट, वो मैसेज आ गया और इस तरह हमारी कुकी क्या होगी, सेट होगी। अब मैंने इस कुकी के अंदर जो वैल्यू मैंने रखवाई है काशिफ, अब मैं उसको रीस्टोर करना चाहता हूँ, रिट्रीव करना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे करूँगा, अब बड़े गौर से देखना आपने कि नेक्स्ट हमारे पास यही है कि हाउ टू रिट्रीव द कुकीज़, कि कुकीज़ को किस तरह रिट्रीव करते हैं। अभी आपने ये देख लिया कि हाउ टू क्रिएट कुकी के सेम वही कोड जो मैंने अभी नोटपैड में लिखा है वो आपने इसके अंदर दे देना है, ठीक है। और अब आपने क्या किया कि हाउ टू रिट्रीव अ कुकी वैल्यू, कि कुकी की वैल्यू हम किस तरह रिट्रीव करते हैं। वेरी सिंपल, कि $_कुकी और वो वेरिएबल का नाम जिसके अंदर वैल्यू स्टोर हुई है, मैं उसको जब जैसे ही प्रिंट करवाऊंगा तो जो कुकी के अंदर मैंने वैल्यू को स्टोर करवाया होगा वो आपके ब्राउज़र के अंदर डिस्प्ले हो जाएगी। अब आप ये देखिएगा, मैंने एक और नोटपैड ओपन किया और यहाँ मैंने उसी तरह मैं स्टैंडर्ड टैग PHP के देता हूँ और अब मैंने उस कुकी को रिट्रीव करवाना है। मैं लिख देता हूँ इको, मैंने लिख दिया वेलकम यूज़र और कनकैटिनेट कर दिया $_कुकी और इधर यूज़र जो मेरा वेरिएबल है, लेंज, ये मैंने कर दिया। अब जो भी यूज़र का वहाँ नाम होगा जो मैंने वैल्यू दिया है वो वेलकम यूज़र और आगे उसका क्या आ जाएगा, नाम कनकैटिनेट होके आ जाएगा। यहाँ मैं थोड़ा सा ये इस तरह कर देता हूँ ताकि थोड़ा खूबसूरत हो जाए। और अब मैं इस पेज को सेव करता हूँ और इसका नाम मैं gck_cookie.php रख लेता हूँ, gck.php रख लेता हूँ। ओके जी, अब देखिएगा अब जैसे ही यहाँ मैं दूंगा gck.php, देखें वेलकम यूज़र काशिफ। अब आपने देखा कि उसने कुकी से क्या कर ली, उसकी वैल्यू को उठा लिया। अब मैं अगर यहाँ यूज़र की वैल्यू चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल कि यहाँ मैं काशिफ की जगह लेट्स सपोज बिलाल लिख देता हूँ और अब आप ये देखिएगा कि पहले मुझे कुकी वाला पेज एग्जीक्यूट करना होगा और मैं इसको सेव करता हूँ और दोबारा मैं यहाँ जाके lesson4 को एग्जीक्यूट करता हूँ, lesson4.php और एंटर प्रेस किया। देखेंगे कुकी सेट, अब कुकी सेट होगी। अब मैं देखता हूँ कि आया कुकी के अंदर बिलाल की वैल्यू है कि काशिफ की वैल्यू। देखिएगा जी नीचे आ गया sk.php और देखेंगे जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया आप देख सकते हो वेलकम यूज़र बिलाल आया। तो इस तरह हम कुकीज़ की वैल्यू जो हमने रखवाई होती है उसको क्या कर सकते हैं, हम रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है कि कुकी को किस तरह सेट किया जाता है और किस तरह इसको रिट्रीव किया जाता है। अब
मैं अब आपको एक रियल टाइम एग्जांपल बना के दिखाता हूँ, क्योंकि इस कोर्स के अंदर हमने ट्राई किया है कि मैं आपको प्रैक्टिकली एक एग्जांपल्स बना के दिखाऊं कि जो आपको हेल्पफुल हो आप जब भी प्रोजेक्ट करो, ताकि आपको उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और वो मैं ये बना रहा हूँ क्योंकि टाइम यानी कि कोड और टाइम आपका कम से कम यूज़ हो, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि जिस तरह आप साइन इन पेज बनाते हो, तो जब यूज़र नेम और पासवर्ड देते हो नीचे रिमेंबर मी आता है, कि जैसे ही आप उस रिमेंबर मी के ऊपर क्लिक करते हो तो क्या होता है कि वो कुकी के अंदर वैल्यू सेव हो जाती है और नेक्स्ट टाइम आपको वो नहीं देनी पड़ती। अब मैं इस किस्म की एग्जांपल बना रहा हूँ कि अगर मैं रिमेंबर मी पे क्लिक करूंगा तो कुकी के अंदर वैल्यू सेव होगी, और अगर मैं रिमेंबर मी पे क्लिक नहीं करूंगा तो कुकी के अंदर वैल्यू सेव नहीं होगी। अब देखिएगा, ये मैं अब आपको एक प्रैक्टिकली एग्जाम्पल बना के दिखाता हूँ और आपने इसको बड़े गौर से देखना। ओके जी, सबसे पहले मैंने इधर HTML लिखा और यहाँ मैंने हेड के अंदर TITLE टाइटल और यूज़र लॉगिन और TITLE टाइटल, और यहाँ मैंने हेड को क्लोज कर दिया और यहाँ मैंने लेट्स सपोज बॉडी फॉर्म नेम F1 कर दिया मैंने। एक्शन ये कहाँ जाए, लेट्स सपोज मैं कर देता हूँ यूज़र लॉगिन डॉट PHP पे जाए, और मेथड कौन सा हो जी, पोस्ट, ये मैंने किया। और यहाँ मैं लिख देता हूँ यूज़र नेम इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट और नेम इज इक्वल टू यूज़र यूज़र, ठीक है। और यहाँ मैं लिख देता हूँ लेट्स सपोज रिमेंबर मी, और यहाँ लिख देता हूँ इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स और नेम इज इक्वल टू REM, रिमेंबर का REM भी कर लेता हूँ नेम, और इसकी वैल्यू इज इक्वल टू क्या कर देता हूँ 1, यानी कि ये ट्रू हो, यानी कि ठीक है। और यहाँ मैंने इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट और वैल्यू इज इक्वल टू क्या लिख दिया, लॉगिन। और लें ये मैंने किया। उसके बाद मैंने फॉर्म को क्लोज कर दिया, उसके बाद मैंने बॉडी को क्लोज किया और फिर मैंने HTML को किया। ओके जी, अब मैंने ये पेज बना लिया। अब मैं इसको फाइल और सेव करता हूँ और इसका नाम मैं लॉगिन डॉट PHP रख देता हूँ। इसको सेव किया और अब मैं इसको यहाँ आपको ओपन करके दिखाता हूँ, लॉगिन डॉट PHP। लें जी, ये मैंने किया यूज़र नेम कि यहाँ मैं यूज़र नेम दूंगा, रिमेंबर मी कि अगर मैं रिमेंबर मी पे चेक करता हूँ और लॉगिन करता हूँ तो ये वैल्यूज़ को मैं कुकीज़ के अंदर स्टोर करवा लूँगा। और अगर मैं क्या नाम है इसको नहीं रिमेंबर मी के ऊपर क्लिक करता तो फिर ये वैल्यू कुकी के अंदर ना स्टोर हो। तो ये मैं आपको अब करके दिखाता हूँ और आपने इसको बड़े गौर से देखना है, और प्रैक्टिकली भी आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर इसी तरह का काम हो रहा होता है। ओके जी, अब सबसे पहले मैं एक और नोटपैड खोलूँगा और ओके, यहाँ सबसे पहले मैंने क्या किया, PHP के स्टैंडर्ड टैग्स लिखे और यहाँ मैंने लिखा कि इफ इज सेट ब्रैकेट स्टार्ट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और चेक बॉक्स का नाम मैंने क्या रखा था, रिमेंबर, REMB, रिमेंबर हो जाता है अगर ये वैल्यू सेट हो जाती है। तो क्या करें, सेट कुकी ब्रैकेट स्टार्ट, एक वेरिएबल लेट्स सपोज मैंने ले लिया यूज़र
नेम कॉमा, और यहाँ मैंने लिखा डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और जो वैल्यू उस टेक्स्ट बॉक्स की मैंने रखा हुआ नाम, उसका नाम मैंने यूज़र रखा, और कॉमा, और उसी तरह टाइम प्लस 3600 के 1 घंटे तक क्या करे, कुकीज़ को अपने पास रखें। ये मैंने कोड किया, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो। थोड़ा सा मैं इसका फ़ॉन्ट छोटा कर देता हूँ ताकि आपको इसको क्लियर नज़र आ जाए। ये देखें कि मैंने क्या किया कि इफ़ इज सेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट रिमेम्बर, यानी कि रिमेंबर पे अगर क्लिक हो जाता है तो कुकीज़ को सेट करे, उसका वेरिएबल नेम मैंने क्या लिख दिया, यूज़र नेम, और डॉलर पोस्ट यूज़र, और उसको 1 घंटे के अंदर मैंने 1 घंटे के लिए कुकीज़ के अंदर स्टोर करवा दिया। और अगर ऐसा उसके ऊपर क्लिक नहीं होता, यानी कि एल्स, फिर क्या करे कि सेम यही कि सेट कुकी, सेट कुकी, उसी तरह यूज़र नेम कॉमा डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और यहाँ सिंगल कोट यूज़र कॉमा फॉल्स। अब मैंने कोई टाइम नहीं रखा, अब मैंने क्या लिख दिया, फॉल्स। इसका मतलब ये होगा कि कुकी के अंदर वैल्यू स्टोर होगी, लेकिन जैसे ही ब्राउज़र आपका बंद होगा ये वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। और इसको फिर मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके भी दिखाता हूँ कि जब हम दोबारा उसको रिट्रीव करेंगे तो जो फॉल्स वाली वैल्यू वो कभी भी रिट्रीव नहीं होगी, और जो रिमेंबर मी वाली वैल्यू है वो हमेशा आपको रिट्रीव हो जाएगी। देखिएगा, और इसको मैंने अब फाइल सेव किया, और इसका नाम मैंने यूज़र लॉगिन रखा, जो मैंने उधर एक्शन में लिखा था यूज़र लॉगिन डॉट PHP। ये मैंने एक फाइल बना ली और उसको सेव कर ली, ये मैंने सेव कर ली। ठीक है, अब एक मैं तीसरा पेज बनाना चाहता हूँ कि जिसके अंदर मैं ये देखूँगा कि आया कुकीज़ के अंदर वैल्यू स्टोर हुई है तो किसकी हुई है, रिमेंबर मी वाली या दूसरी। तो उसके लिए मैं एक और नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ मैं लिखता हूँ इको यूज़र इज़, यहाँ मैंने लिखा डॉलर, कॉन्केटिनेट कर दिया, डॉलर अंडरस्कोर कुकी, और उसको वैल्यू मैंने जो सी थी वो रिट्रीव कर ली, और वो थी यूज़र नेम। लेंज यूज़र इज़ और जो भी इसमें वाले, और इस फाइल का नाम मैंने लेट्स सपोज सी डॉट या चेक डॉट PHP रख देता हूँ, चेक यूज़र डॉट PHP मैंने रख दिया, सेव कर। अब देखिएगा, अब क्या हुआ है, मैं रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले मैंने क्या बनाया कि मैंने सबसे पहले ये एक लॉगिन का पेज बनाया, जिसके अंदर मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया और एक रिमेंबर मी, जिस तरह आपका होता है साइन इन का पेज, और उसके अंदर मैंने उसका नाम REM रखा है, वैल्यू इज इक्वल टू 1 रखी है, यानी कि ट्रू रखी है। ठीक हो गया, और इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट किया, और वैल्यू उसकी लॉगिन रख दी। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जैसे ही यहाँ मैं क्लिक करके आगे जाऊँगा रिमेंबर मी में, तो वो कुकीज़ के अंदर वैल्यू सेव होगी, और अगर मैं नहीं करके जाऊँगा तो वो नहीं होगा। अब आप देखिएगा, लेट्स सपोज यूज़र नेम मैंने लिखा यहाँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ लेट्स सपोज SHOAIB श्वेब, और रिमेंबर मी पे क्लिक किया और इसको लॉगिन किया। लें जी, अब ये मैं यूज़र लॉगिन के ऊपर आ गया, ओबियसली क्योंकि मैंने कोई चीज़ उसको प्रिंट नहीं करवाई, इसलिए वो यहाँ प्रिंट नहीं हुआ। अब इसका मतलब है कि वो कुकीज़ के अंदर वैल्यू स्टोर होगी। अब मैंने उसको अगर चेक करना है तो मैं देखता हूँ कि किस तरह कि मैं अब अपना ब्राउज़र को बंद करता हूँ। मैंने ब्राउज़र को बंद किया, अब मैं दोबारा ब्राउज़र को ओपन करता हूँ, और अब यहाँ मैं उसी तरह लोकल होस्ट दे के
और चेक करता हूँ अपनी वैल्यू को। लोकल होस्ट और यहाँ मैंने लिखा check.php, check user.php, check user.php और इसको एंटर प्रेस किया। ये देखें यूज़र इज़ श्वेब, यानी कि जो यूज़र का वहाँ मैंने दिया था, मैंने उसको रिमेंबर के ऊपर क्लिक किया तो वो क्या हुआ, उसने वो डाटा रिट्रीव कर लिया। और जैसे ही कुकी की वैल्यू मैंने वाला पे यूज़र चेक user.php रन किया तो उसने कुकी से वैल्यू उठा के मुझे ब्राउज़र के अंदर शो करवा दी कि यूज़र इज़ श्वेब। अब मैं दोबारा अपना वही पेज ओपन करता हूँ और अब मैं रिमेंबर मी पे टिक नहीं करूँगा, चेक नहीं करूँगा। अब आप देखिएगा कि उससे क्या होता है कि लेट्स सपोज कि उसका नाम मैंने क्या रखा था, लॉगिन ले। अब मैं यहाँ लेट्स सपोज मैं AZHR अजहर रख देता हूँ। अब मैं रिमेंबर मी पे क्लिक नहीं करता और लॉगिन करता हूँ। लॉगिन किया, उसी तरह यूज़र login.php पे गया। अब इसने वैल्यू कुकी के अंदर ज़रूर स्टोर करवाई है, लेकिन अब आप देखिएगा कि जैसे ही मैंने ब्राउज़र बंद किया, अब अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट कि वो वैल्यू क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और अब मैं अगर चेक यूज़र करूँगा तो अब आप देखोगे कि इसकी कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए, वो ब्लैंक आना चाहिए। देखिएगा आप, लोकल होस्ट और यहाँ मैंने लिखा चेक user.php और एंटर प्रेस किए। देखें जी यूज़र इज़ और क्या आया है, एम्प्टी आया है। तो इस तरह अब आपको होपफुली के कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि जब हम जैसे हम लॉगिन बनाते हैं, लॉगिन का पेज बनाते हैं और जैसे ही हम रिमेंबर मी पे क्लिक कर देते हैं तो वो वैल्यू कुकीज़ के अंदर जाके क्या हो जाती हैं, सेव हो जाती हैं। और हम उसको जब दोबारा अगर हम लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पासवर्ड भी दे देता या कुछ और भी दे देता तो वो क्या था कि वो कुकीज़ के अंदर सेव हो जाती और हम उसको बड़े इजीली क्या कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, या ब्राउज़र नेक्स्ट टाइम उसको ऑटोमेटिकली गेट कर लेता और मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड ना देना पड़ता। जिस तरह कि हम साइन इन करते हैं तो फिर हमें अगर रिमेंबर मी पे क्लिक कर देते हैं तो फिर हमें दोबारा पासवर्ड नहीं देना पड़ता और हम लॉगिन हो जाते हैं। लेकिन जब मैंने अनचेक रखा है, इसको रिमेंबर नहीं किया, तो क्या हुआ है कि कुकीज़ के अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करवाई है, लेकिन किस वक्त तक, कि जब तक ब्राउज़र ऑन है। जैसे ही ब्राउज़र बंद हुआ है वो वैल्यू डिस्ट्रॉय हो गई है और जब मैंने दोबारा उसको रिट्रीव करने की कोशिश की है तो वो वैल्यू मुझे रिट्रीव नहीं हुई। ये किसका यानी कि वजह से था, इस रिमेंबर मी के चेक बॉक्स की वजह से था। अब मैं आपको वो कोड दोबारा दिखा के भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने क्या लिखा था कि इफ़ इज सेट $_post रिमेंबर, यानी कि वो चेक्ड हो जाता है, चेक बॉक्स के ऊपर टिक हो जाता है तो क्या करे, कुकीज़ के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करवा दे 1 घंटे के लिए। और जैसे ही अगर वो नहीं चेक करता तो क्या करे, कुकीज़ के अंदर वैल्यू स्टोर करवाए, लेकिन कब तक, कि जब तक के ब्राउज़र के अंदर वो काम कर रहा है। जैसे ही वो ब्राउज़र को बंद करेगा उसकी कुकीज़ से वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको मैंने एक प्रैक्टिकली एग्जांपल करके दिखाई है कि ताकि आपका कुकीज़ के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और जिस तरह के ये लॉगिन पेज आपके बने हुए होते हैं याहू के या आपके बने हुए हैं गूगल के, जिसमें वो रिमेंबर मी करता है, तो बेसिकली रिमेंबर मी का फंक्शन क्या है, तो होपफुली कि आपको कुछ ना कुछ उसका कॉन्सेप्ट ज़रूर अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि हाउ टू डिलीट कुकीज़, कि कुकी को डिलीट कैसे करते हैं। वेरी सिंपल, कि अगर मैं टाइम को -3600 कर दूंगा तो वो कुकी क्या हो जाएगी, वो डिलीट हो जाएगी। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल वे है कि सारा प्रोसेस वही है, सिर्फ और सिर्फ टाइम को आप माइनस में कर दोगे तो वो क्या करेगा, सेट द एक्सपायरेशन डेट टू 1 आवर अगो, कि आपने क्या किया है कि आपने 1 घंटा पहले एक्सपायरी डेट कर दी है, तो उसके अंदर जो भी कुकी यूज़र वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी वो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। तो इस लेसन नंबर 4 के अंदर हमने क्या पढ़ा कि व्हाट इज़ कुकीज़, कि कुकीज़ क्या होते हैं, उसको किस तरह यूज़ करते हैं और वो कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, और हम उसको किस तरह अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने जो आपको एग्जांपल्स करवाई हैं या जो मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको कुछ एग्जांपल्स जो मैंने करवाई हैं उसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कहाँ मैंने सेशंस को यूज़ करना है, कहाँ मैंने कुकीज़ को यूज़ करना है। और आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके कॉन्सेप्ट बेहतर होते जाएंगे।
आप हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हो उर्दू IT अकेडमी का। आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट करो। डिस्कशन बोर्ड पे अगर आपका कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग कुकीज़ तो आप ज़रूर उसको प्लेस करना, मैं इंशाल्लाह ताला उसको आपको का ज़रूर आंसर दूंगा। अब आपने ज़्यादा से ज़्यादा कुकीज़ की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी इसके ऊपर ग्रिप हो जाए। शुक्रिया।